हेलो एवरीवन। तो हमारे जो मैपिंग की सीरीज चल रही है जिसमें हम बिल्कुल जीरो से हीरो वाली सीरीज है, जिसमें हम भारत का मैपिंग के अंतर्गत जिसमें हम देख रहे हैं बेसिक से एडवांस। यह क्लास रोज़ शाम 7 बजे आती है, जिसे मैं सुनील अहरवार प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं भारत का मैपिंग। तो हम सबसे पहले आज देखते हैं, सॉरी दोस्तों, आज लाइट ना होने की वजह से मैं वीडियो ना सिर्फ ऑडियो पर ही लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। तो आज हम देखने वाले हैं, आज हम सबसे पहले तो कुछ नहीं करेंगे, हम सबसे पहले तो हम सब रिवीजन कर चुके हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का ही कवर करने वाले हैं, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट में जो जो राज्य हैं, किन किन राज्यों से उनकी सीमा लगती है, इसके बारे में हम आज देखने वाले हैं। तो देखने से पहले कुछ रिवीजन के तौर पर कर लिया जाए, जिससे कि आपका जो पिछले वीडियो आप देखे हैं, कृपया उन वीडियो को सिर्फ सीरीज बाय देख सकें। जैसे कि फर्स्ट वीडियो सिर्फ अभी कितनी क्लास हुई, अभी 6 क्लास हुई हैं, कृपया उनको 1 बाय 1 करके देखें, जिससे कि आपका नॉलेज अच्छा बेसिक से, जो फर्स्ट वीडियो उसमें बेसिक से बतलाया गया है, फिर इसके बाद आप देखते जाइएगा, सीरीज बाय सीरीज करके देखेंगे तो आपको एक कुछ कॉन्फिडेंस मिलेगा। इसी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं सिर्फ नॉर्थ ईस्ट का, जो हमारा अभी आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं नॉर्थ ईस्ट। फिर कल के वीडियो में जो आएगा उसमें हम देखेंगे बचे हुए हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश जो बचे हैं, उनके बारे में हम कल देखेंगे। तो आज हम देखते हैं, आज हम सबसे पहले हम देखेंगे नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में हम सबसे पहले आज कौन सा राज्य को कवर करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे अरुणाचल प्रदेश को। किसको? अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश को। तो अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है, वह किन किन राज्यों से इसकी सीमा लगती है और किन किन राज्यों से इसकी सीमा नहीं लगती है। तो इससे पहले हम अरुणाचल प्रदेश में जाएं, उससे पहले मैंने अभी तक जितने वीडियो बतलाए उन वीडियो में कुछ चीज़ें जो कीवर्ड थे उनको नहीं बतलाया है। शायद आपने कुछ नोटिस किया होगा, नोटिस उन्हीं लोगों ने किया होगा जिनने कि अभी तक की पूरी 6 क्लास देखी। क्या नोटिस किया होगा वो मैं बतलाता हूँ आपको। जैसे कि मैंने आपको बतलाया था कि गुजरात राज्य किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगती है, प्लस मैंने एक चीज़ ये नहीं बतलाया कि गुजरात राज्य के साथ साथ वह किस इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। मतलब कि गुजरात जो राज्य है उसकी बाउंड्री राजस्थान है, एमपी है और महाराष्ट्र। 3+1, 1 कौन है? 1 है इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी? पाकिस्तान की। पाकिस्तान राज्य जो है वह गुजरात से भी, पाकिस्तान जो है गुजरात राज्य से इसकी बाउंड्री लगती है। फर्स्ट पॉइंट ये नहीं बतलाया मैंने आपको, सिर्फ उन्हीं लोगों ने ये पॉइंट को नोटिस किया होगा जिन लोगों ने पूरी वीडियो अभी तक की पूरी 6 वीडियो देखी होगी। और फिर सेकंड पॉइंट ये है कि फिर मैंने बतलाया था राजस्थान भी क्या है, ये भी पाकिस्तान से इसकी भी बाउंड्री लगती है। किसकी? राजस्थान की। तो इसमें आप देखेंगे इसके राज्य कौन है, कौन से राज्य इसमें मिलेगा। फर्स्ट राज्य क्या? पंजाब है। सेकंड क्या? हरियाणा है। थर्ड फिर क्या है? उत्तर प्रदेश है। फोर्थ क्या है? इसमें एमपी है। और फिफ्थ क्या है? इसमें गुजरात है। 1 2 3 4 फिफ्थ, इसमें क्या चलेगा? कौन सा रेशो चलेगा? 5+1। मतलब 1 क्या है? 1 एक क्या है इसमें? इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी? पाकिस्तान की। सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट में आप देखेंगे कि थर्ड पॉइंट हमारा कौन सा है? पंजाब में देखिएगा, पंजाब में भी क्या है? पंजाब में भी किसकी सीमा लगती है? पाकिस्तान। इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी? पाकिस्तान, पीए के, पाकिस्तान। और यह किन किन राज्यों से लगता है ये तो पता है। पाकिस्तान, गुजरात से भी पाकिस्तान लगेगा, राजस्थान से पाकिस्तान लगेगा और पंजाब से भी पाकिस्तान लगेगा। ठीक है।
तो फिर अब अगला स्टेट में देखते हैं हम कौन यूनियन टेरिटरी आता है हमारा, कौन सा यूनियन टेरिटरी कौन सा, JNK, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की भी बॉर्डर किससे लगती है, पाकिस्तान से लगती है। किससे लगती है, पाकिस्तान से। और फिर इसके बाद है पाकिस्तान से लगती है। और फिर इस अगला केंद्र शासित प्रदेश है हमारा कौन सा, लद्दाख। लद्दाख की सीमा किन किन राज्यों से लगती है और किन किन इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है, तो आप फर्स्ट में देखेंगे कौन सा है, पाकिस्तान तो है, PAK है, और अफगानिस्तान है, ये F है, और फिर क्या है, चाइना, CH। लद्दाख राज्य कौन से, एक ही लद्दाख राज्य क्या है, लद्दाख से कौन कौन राज्यों की सीमा लगती है, तो आप देखेंगे तो फर्स्ट में आएगा हिमाचल प्रदेश, और सेकंड में यूनियन टेरिटरी कौन सी है इसमें, जम्मू कश्मीर। तो इसका रेशियो क्या है, 1:1+3। 3 क्या है, 3 इंटरनेशनल बाउंड्री। किससे, लद्दाख से। इंटरनेशनल बाउंड्री बोले तो देश कौन से हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, और कौन सा है, चाइना है। ठीक इसी प्रकार अगला क्या है, अगला में आप देखेंगे, अगला में आप देख सकते हैं अगला कौन सा है हमारा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी किससे है, तो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, और फिर पंजाब है, फिर हरियाणा है, फिर क्या है, ये उत्तराखंड है। 1 2 3 4 5 6, 6+1, 1 कौन है इसमें, चाइना है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी आप देख सकते हैं कौन सा राज्य हमारा, फिर अगला राज्य हमारा कौन सा है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से भी क्या है, फर्स्ट है, फिर इसमें फर्स्ट के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें गुजरात है, और इंटरनेशनल बाउंड्री इसमें कौन कितनी है, 2 है। कौन कौन सी है, इसमें आप देख सकते हैं चाइना प्लस नेपाल। कौन सा, नेपाल। 2 इंटरनेशनल बाउंड्री है किसकी, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और कौन सा, हिमाचल प्रदेश, प्लस 2 कौन सा है, 2 आप देखेंगे चाइना है और नेपाल है। ठीक, एक चीज़ और नोटिस किए होंगे आपने, वीडियो देखा होगा तो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 इस 6-7 पॉइंट नोटिस किए होंगे शायद जिसने पूरा वीडियो देखा होगा अभी तक की श्रृंखला के। और फिर एक पॉइंट और है, एक पॉइंट क्या है, सिक्किम। सिक्किम में क्या है, सिक्किम में आपको देखने को मिलेगा नेपाल मिलेगा, फिर इसके बाद क्या है, चाइना मिलेगा, फिर कौन सा मिलेगा, भूटान मिलेगा। किसके साथ, सिक्किम के साथ। ये 3 इंटरनेशनल बाउंड्री सिक्किम से अपनी सीमा लगती हैं। तो फिर इसके बाद अब चलते हैं हम अपनी श्रृंखला का कौन सा राज्य, सीधे हम चलते हैं अब सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगती है और किन किन इंटरनेशनल बाउंड्री, किन किन देशों से इनकी इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि हम देख लेते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री। इंटरनेशनल बाउंड्री में आप देख सकते हैं कि इधर क्या है, चाइना, इधर भी चाइना, फिर यहाँ पर थोड़ा सा क्या मिलेगा, म्यांमार। कौन सी है, म्यांमार। 2। अब फिर इसके साथ कौन कौन से राज्य करते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ आप देख सकते हैं कि तो, और फिर क्या है, भूटान भी है, भूटान अरुणाचल प्रदेश से 3 है ना। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि फर्स्ट है हमारा क्या, आसाम, आसाम, और फिर इधर देखोगे तो आप कौन सा है, नागालैंड। कौन सा राज्य, नागालैंड। इसमें आपका इसका रेशियो क्या रहेगा, 2+3, मतलब कि 2 राज्य हैं और 3 इंटरनेशनल बाउंड्री। किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। तो फिर हम अगला स्टेट देखेंगे, अगला स्टेट है हमारा कौन सा,
अगला स्टेट हम देख लेते हैं नागालैंड। कौन सा? नागालैंड। नागालैंड के बारे में देख लेते हैं। नागालैंड किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगती है और किन किन देशों से इसकी सीमा लगती है। तो अब राज्यों की बात कर लें तो हम फर्स्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश। सेकंड में क्या है? आसाम। और थर्ड में क्या है? इसमें आप देखेंगे मणिपुर। क्या है? मणिपुर। 3+1 वन कौन सा है? वन इसमें सिर्फ क्या मिलेगा? म्यांमार। म्यांमार की सीमा किससे लगती है? नागालैंड से। 3+1। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ? ये मणिपुर नहीं, नागालैंड हुआ। तो अब फिर देखते हैं हम अगला स्टेट हमारा कौन सा है। अगला स्टेट हम देखते हैं मणिपुर। मणिपुर किन किन राज्यों से अपनी सीमा लगती है? मणिपुर में आप देखेंगे कि नागालैंड 1, और फिर क्या है? आसाम 2, फिर इधर क्या है? मिजोरम 3। 3+1 वन। इसमें भी म्यांमार की सीमा इससे भी लगती है। किसकी? मणिपुर की भी। तो इस तरह से तो ये क्या हुआ? म्यांमार से उसकी इंटरनेशनल बाउंड्री हुई, और प्लस 3 राज्य। 3 राज्य कौन कौन से? नागालैंड 1 हो गया, फिर इसके बाद क्या है? आसाम 2 हो गया, और मिजोरम 3 हो गया। 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी? म्यांमार की। तो फिर अगला स्टेट हमारा कौन सा है? अगला स्टेट हम देखेंगे कौन सा? अगला स्टेट हम देखते हैं मिजोरम। कौन सा स्टेट? मिजोरम। तो मिजोरम की बाउंड्री किससे लगती है? त्रिपुरा से 1, आसाम से 2, और फिर आप देखेंगे क्या? मणिपुर से 3। तो 3+1 वन कौन सा है? वन हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी? म्यांमार की। 3 राज्य कौन कौन से हुए? त्रिपुरा 1, मणिपुर 2, आसाम 3। 3 राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब कि म्यांमार। तो इस तरह से ये हमारा क्या हुआ? मिजोरम राज्य हुआ। तो अब देखते हैं हम त्रिपुरा। आखिरी है सेकंड। क्या इसके बाद क्या है? मणिपुर मिजोरम के बाद क्या है? हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा किन किन राज्यों से अपनी बाउंड्री लगती है इसकी? त्रिपुरा से कौन कौन राज्य है? त्रिपुरा से आप देखेंगे कि इसमें क्या? आसाम 1 और मिजोरम 2, और फिर इधर इंटरनेशनल बाउंड्री क्या है? बांग्लादेश 1, म्यांमार 2। ये 3 राज्य हैं। 3 राज्य नहीं, 2 राज्य हैं और 2 इंटरनेशनल बाउंड्री हैं। किसकी? इससे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये म्यांमार तो हो नहीं सकता। ये म्यांमार यहाँ तक है, सिर्फ एक ही इंटरनेशनल बाउंड्री है। कौन सी बाउंड्री? सिर्फ वो है बांग्लादेश। मतलब कि 2 राज्य प्लस 1। 2 राज्य कौन कौन से हैं? आसाम है और मिजोरम है। 1 इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी है? इंटरनेशनल बाउंड्री आपको मिलेगी बांग्लादेश। ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हुआ हमारा? ये हुआ हमारा त्रिपुरा राज्य। अब फिर हम देखते हैं मेघालय। मेघालय कहाँ पर है? ये है। मेघालय किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है? इसकी सीमा लगती है। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही है। एक कौन सा है? आसाम। और फिर इंटरनेशनल बाउंड्री मिलेगी आपको फर्स्ट, कौन सी? बांग्लादेश। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1+1, मतलब कि आसाम लिख लो, इसको लिख लो आप बांग्लादेश। A+B। ए से बन गया आसाम, बी से बन गया क्या? बांग्लादेश। तो इस तरह से म्यांमार की बाउंड्री, म्यांमार जो है कि अपनी बाउंड्री लगती है किससे? बांग्लादेश से। और फिर इधर क्या है? इधर आसाम से। अब फिर हमारा अंतिम स्टेट बचता है कौन सा? अंतिम स्टेट है हमारा आसाम। आसाम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी बाउंड्री सभी राज्यों से लगती है। मतलब कहने का यह है तात्पर्य है कि आसाम राज्य से पूरे 6 ही राज्यों की जितनी हैं वह 6 राज्यों की पूरी बाउंड्री इससे लगती है। कौन से राज्य से? आसाम राज्य से। तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आसाम से आप देखेंगे, आसाम से आप इधर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, मणिपुर 3, मिजोरम 4,
और फिर इधर से क्या है, त्रिपुरा 5 और मेघालय 6। 6 राज्य प्लस 1 क्या है ये, भूटान। 6+1 का रेशियो चलेगा इसमें, किसमें, आसाम में। आसाम पूरी 6 राज्यों से अपनी सीमा लगती है, किसकी, आसाम की। इसी कारण इसे क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। 7 सिस्टर का तात्पर्य यह है कि सैम कौन हो गया, आसाम फर्स्ट हो गया, और 6 अन्य राज्यों की सीमा इससे लगती है। इसको कुल मिलाकर कितने, 7 राज्य हुए, प्लस एक इंटरनेशनल बाउंड्री। कौन सी इंटरनेशनल बाउंड्री आपको मिलेगी, किसकी, भूटान की, जो इससे सीमा लगती है। तो इस तरह से हमारा ये नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट हुआ। तो इससे कुछ रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। इसके लिए मैं आपके लिए लेता हूँ एक ब्लाइंड स्लाइड। तो ब्लाइंड स्लाइड में आपको देता हूँ मैं असम। तो असम से रिलेटेड मैं आपके कुछ क्वेश्चन देता हूँ। इसमें क्या है कि मिजोरम सेकंड है, त्रिपुरा थर्ड है, झारखंड फोर्थ है, इसमें भूटान। तो आप इसमें इसका ऑड वन निकालना। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका 1 2, सेकंड ऑप्शन है 2 3 4, थर्ड ऑप्शन है 1 2 3, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 4। तो अब इसमें इसका ऑड वन निकालिएगा। ऑड वन निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आसाम राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी 6 राज्यों की सीमा उससे लगती है, प्लस एक इंटरनेशनल बाउंड्री में आप बोल सकते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्री में आप भूटान है। कौन है, भूटान है। तो इसका ऑड वन निकालिएगा। ऑड वन निकालने के लिए आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि 7 सिस्टर प्लस हमको 1 इंटरनेशनल बाउंड्री याद होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको इसका एलिमिनेट मेथड का ही यूज़ करना, एलिमिनेशन से के जरिए ये आराम से सॉल्व हो सकता है। कैसे सॉल्व होगा, इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है, सिर्फ हम देख सकते हैं कि इसमें कौन से राज्य से इसकी सीमा लगती है। तो आपने देखा है कि पूरा मैपिंग में तो इसमें आसाम की सीमा किससे लगती है, मिजोरम से लगती है, ये इसका हिस्सा है, और त्रिपुरा से भी लगती है, और इसमें आप देख सकते हैं कि इससे भूटान से भी लगती है। परंतु झारखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा किससे नहीं लगती, आसाम से नहीं लगती। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसमें, कि आप देख सकते हो कि जहाँ पर भी 3 आया ना, क्या बोलते हैं इसको, जहाँ 3 आया है उसको निकाल लो। 3 निकालने के लिए आप देख सकते हैं कि तो इसमें 3 इसमें भी आया है, किसमें, 2 में भी आया है, और फिर इसमें 3 इसमें भी आया है, और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें अब बचे 2 ऑप्शन। तो हमको ये पता है कि 2 ऑप्शन में तो फर्स्ट सेकंड तो है, ये तो कंफर्म है कि ये हैं, बट प्लस एक इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। इंटरनेशनल बाउंड्री कौन सी है, भूटान कौन से नंबर पे है आपको, चौथे नंबर पे। चौथा किस में है, तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर फोर्थ हो गया। तो इस तरह से इस एलिमिनेशन मेथड के जरिए हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट कंप्लीट कर लिया। अब बचे हैं जो यूनियन टेरिटरी, हम उनको 1 या 2 वीडियो में उनको कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम नए सीरीज़ फिर स्टार्ट करने वाले हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको, वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और इसके लिए थैंक यू फॉर ऑल ऑफ़ यू। जय हिंद।